हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की लाइव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अब तक व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था, उनके नियमों के बारे में पढ़ा था। करीब 7-8 क्लासेज हमने नियम के बारे में पढ़ी, 7 क्लासेज। अब हम आज जो क्लासेज पढ़ेंगे वो अभ्यास, यानी जो हमने संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि जो पढ़ी है उसमें से हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, क्या दिमाग में कुछ रहा या फिर थोड़ा बहुत निकला है, कुछ बचा है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं या और उनको संधि विच्छेद करके देंगे। शब्द दिए हैं संधि और इनका हमने विच्छेद करना है। कैसे विच्छेद करेंगे, कौन सा नियम किस शब्द में लग रहा है, उसके बारे में आप जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला शब्द है अब्ज, यानी कैचे टैपे के बाद यदि कैचे टैपे के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यरलेव आए तो कैचे टैपे, यानी कैचे टैपे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण या यरलेव आए तो ये कैचे टैपे, यानी ये जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है यह है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी पे फे बे का बे हो जाएगा। इस तरह अब्ज, अब शब्द आया हमें तो संधि शब्द आया है, तो ये अब इसमें देखना है कि तीसरा या चौथा वर्ण आया है। एक शब्द निकल रहा है यहाँ अप और एक निकल रहा है जय। तो जब हम शब्द का दो भाग करेंगे, तो शब्दों को दो हिस्सों में बांटेंगे, विच्छेद करेंगे मूल शब्द का, तो हमें तो ये शब्द निकलता अप और जय। तो बै का हमें मूल रूप में परिवर्तन करना है, तो बै को पे में बदला है, क्योंकि नियम यही है कैचे टैपे के बाद तीसरा चौथा वर्ण आएगा तो कैचे टैपे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो बै का मूल रूप पे है, पे अपने ही संधि होने पर पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है, तो अप प्लस जय, इस तरह अब्ज का संधि विच्छेद होगा। दूसरा है अजंत, ऐसे ही स्वर भी आया, इसी में है, इसी नियम का है। यदि कैचे टैपे के बाद तीसरा चौथा वर्ण यरलेव या स्वर आते हैं तो वही कैचे टैपे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो अच प्लस अंत इसका ये होगा, क्योंकि च का परिवर्तन जय में हुआ है, जय का परिवर्तन जय में हुआ है, इसलिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जय का मूल रूप जय हो जाएगा। इसी तरह अगला है अप प्लस में अम्य शब्द है, अम्य, यह इसका एक नियम था कि कैचे टैपे के बाद यदि कैचे टैपे के बाद यदि न और मैं आते हैं, न या मैं आते हैं, तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है कैचे टैपे वाला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैचे टैपे है, ये वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा और पे का बन जाता है मैं, क्योंकि इसका पांचवा वर्ण में होगा। इस तरह से ये परिवर्तन होते हैं, सब में हलंत आएगा, क्योंकि जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, शुद्ध व्यंजन। तो मैं बदल गया, और जब द्वितीय होते हैं दोनों, जब इस तरह इनको कहते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन यानी जब एक ही जैसे दो व्यंजन आते हैं तो वहाँ मैं न या कोई भी वर्ण है, पंचम जो वर्ण होते हैं वो यदि डबल रूप में है, द्वित व्यंजन के रूप में है, तो इनका एक का आधे वाले का अनुस्वार नहीं बनता है, उसको पूरे ही लिखा जाता है। जिस तरह यहाँ लिखते हैं ऐसे अन्न लिखते हैं हम अन्न, तो इसमें भी हमें पूरा ही जो भी न है न ही लिखेंगे, इस तरह हमें लिखते हैं। अगला है आच्छादन। आच्छादन, इसमें क्या था कि यदि पहले वर्ण में, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और बाद में छ आ जाए तो बीच में च का आगम हो जाता है, बीच में च का आगम हो जाता है। देखिए आच्छादन, आ भी आ रहा है, छादन शब्द है, तो मूल शब्द निकलेगा इधर से आ और इधर से छादन, तो बीच में च बचा है, तो ये च आगम संधि है, आगम संधि आगम व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद जब होता है तो च आ प्लस छादन, और बीच में जब हम इसकी संधि करते हैं तो च का आगम हो जाता है। इसी प्रकार उद्गार है।
उत प्लस गार, देखो दे और तय, तय का मूल रूप दे का मूल रूप तय होता है, क्योंकि तय तय थे दे तीसरा वर्ण है, तय अपने ही तीसरे वर्ण में बदला है, कै ख ग तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण आया है तो तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखो उत प्लस चारण, इसका एक वो था कि यदि कै च ट त प के बाद, यदि कै च ट त प के बाद कोई भी, ये जो नियम है इसमें था कि इधर तो होंगे तय या दे, इधर तय या दे आने पर और इधर च या छ आएंगे तो ये अपने ही वर्ग के, ये जो तय है ये तय च में बदल जाएगा। च जैसे ट ठ आने पर ट में बदला था, वो नियम था कि तय या दे के बाद च छ आते हैं तो तय दे का परिवर्तन च में हो जाता है, और ट ठ के बाद यदि ये आते हैं, तय दे के बाद यदि ट ठ आते हैं तो तय या दे का परिवर्तन ट में हो जाता है, डेढ़ है आते हैं तो डे में वो हो जाता है, ल आता है तो तय का परिवर्तन तय या दे का परिवर्तन ले में हो जाता है, जय झ आते जय और झ आते हैं तो तय का परिवर्तन जय में हो जाता है। तो वो नियम वाला था, नियम लिखा था हमने आपको, ये फोर्थ या 5 नियम जो था वो था। अब इधर से देखो तो इस तरह तय के बाद च आया है तो तय का परिवर्तन च में ही हो जाएगा। जब हम इसकी मूल संधि करते हैं तो उपसर्ग होता है एक हमारा उत, हिंदी में उत होता है, तो ये मूल जो उद भी होता है, कहीं उत भी होता है, लेकिन मूल रूप से जो उपसर्ग है वो उत ही है, तय आएगा दे नहीं आएगा। इसी तरह यह है उज्ज्वल, तो देखो इसका जय आया है तो जय को इसके मूल रूप तय में परिवर्तित करना है, तो ये देखो उत प्लस ज्वल। इसी तरह उड्डयन आया है उत प्लस डयन, तो देखो वही है, देखो तीनों एक ही नियम के हैं, यानी तय या दे के बाद च छ आएंगे तो तय या दे का च बन जाएगा, तय या दे के बाद जय झ आएंगे तो तय या दे जय में परिवर्तित हो जाएगा, तय या दे के बाद डे आएगा तो जो तय है वो डे में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह एक ही नियम के अकॉर्डिंग थे। इस तरह फिर इधर आ जाओ, इधर देखिए उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। अभी हमने अम्य वाला शब्द देखा था, अम्य, ये देखो अम्य में जैसा परिवर्तन यहाँ है वैसा यहाँ हुआ, यानी न आया है, न कै च ट त प के बाद न या मैं आते हैं, कै च ट त प के बाद न या मैं आते हैं तो तय अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, सामने वाला अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी तय का पंचम वर्ण होगा न, तय थ दे दे न। और अभी मैंने बताया था कि जब द्वितीय आते हैं, द्वितीय व्यंजन जब आते हैं तो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते, उनको पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, अगला है उल्लास। उल्लास, अभी हमने ये नियम देखे थे उच्चारण उज्ज्वल उड्डयन वाले, उसी के अकॉर्डिंग उसी की तरह ये उस उल्लास है, यानी तय या दे के बाद ले आता है तो तय या दे ले में ही बदल जाता है, ले में परिवर्तित हो जाता है। उल्लास, तो मूल उपसर्ग हमारा उत होता है, उत प्लस लास, इस तरह से ही परिवर्तित हो जाएगा, तय का ले बन जाएगा, ले के कारण तय ले में परिवर्तित हो गया। एक अगला है उद्धार। एक नियम पढ़ा था हमने व्यंजन संधि में कि जब तय या दे के बाद है आता है, तय या दे के बाद है आता है तो तय या दे का परिवर्तन दे में हो जाता है और है का परिवर्तन धे में हो जाता है। पद्धति, उद्धृत, हमने शब्द लिखे थे उस समय पढ़े थे, ध्यान करो, तो वो ही वाला है ये। तो देखो, तो उद्धार शब्द है उत प्लस हार, इसका संधि विच्छेद होगा क्योंकि जो द है वो अपने मूल रूप तय में आएगा और जो ध है ये मूल रूप है में आ जाएगा, और हा की मात्रा है तो हा हो जाएगा। तो जो भी मात्रा आगे लगी हुई है शाब्दिक में वही रहेगी संधि करते समय भी और संधि विच्छेद करते समय भी। तो हमें तो मूल रूप देखना है। तो ये था नियम कि यदि तय या दे के बाद है आता है, तय या द के बाद है आता है तो तय का परिवर्तन है दे में और है का परिवर्तन धे में हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है उद्योग। एक नियम था कि अभी हमने देखे थे, ये तीसरा चौथा वर्ण
पहले शब्द में ही था, दूसरे में भी था कि जब कैचे टे पे के बाद, कैचे टे पे के बाद तीसरा चौथा वर्ण आता है या कोई भी स्वर आता है या फिर यर लेवे में से कोई सा वर्ण आता है, तो ये जो है ते कैचे टे पे जो भी वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तय का तीसरा वर्ण दय हो जाता है। तो इस तरह से उद्योग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दय को उसके मूल रूप में परिवर्तित करना है उद्योग, उत प्लस योग, उत प्लस योग। ये हमें नियम हमारे मस्तिष्क में रहने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए कि हमें क्या बदलना है। देखो जगदीश, जगतदीश, जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, तय का जगत यानी संसार। तो यही वही है कि अभी देखा था वही नियम यहाँ लग रहा है। इस नियम में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं कि तय या दय के बाद, कैचे टे पे के बाद स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यर लेवे आते हैं तो कैचे टे पे अपने ही वर्ग के, कैचे टे पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो जगदीश जगत प्लस ईश, दय का मूल रूप तय होगा। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। उच्छ्वास हमने एक नियम पढ़ा था कि जब तय के बाद श आता है, तय या दय के बाद, तय या दय के बाद, तय या दय के बाद श आता है तो ये तय तो च में परिवर्तित हो जाता है, ये तय च में परिवर्तित हो जाता है और ये श जो है ये छ में परिवर्तित हो जाता है जब संधि करते हैं। तो ये नियम था कि तय के बाद यदि श आता है, ये तालव्य से ही आना चाहिए। यदि ये पूरा है तो पूरा आएगा, आधा है तो छ आधा आएगा, इस तरह से है। हलंत वाला श तो छ भी हलंत वाला आएगा, स्वर रहित आएगा। तो उच्छ्वास, तो उच्छ्वास शब्द जब ध्यान में आते ही उत हमें मूल उपसर्ग निकला उत, उच्च होता नहीं है, उत है तो उत। अब श्वास तो शब्द होता ही नहीं है, छवास। तो हमें तो वो नियम याद रखना है कि तय या दय के बाद श आता है तो तय दय का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। इस तरह से हमें ध्यान रखने। उद्भव, देखो उत प्लस भव, वही तीसरा चौथा वर्ण वाला नियम है। पहला नियम लिखा था हमने वही कि तय या दय के बाद तीसरा चौथा वर्ण आएगा। तो देखो तीसरा चौथा वर्ण आया है तय के बाद तो तय का दय हो गया, उद्भव शब्द हो गया। उन्माद, न या में आएंगे तय या दय के बाद, कैचे टे पे के बाद, कैचे टे पे के बाद न या में आते हैं तो कैचे टे पे अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। उन्माद, तो तय का पंचम वर्ण होता है न, तो तय न में बदल गया उन्माद। इस तरह से करेंगे। जगदम्मा अभी देखा था, जगदीश वाला कि ये सारे नियम एक ही हैं कि कैचे टे पे के बाद, कैचे टे पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या कोई भी स्वर आता है या यर लेवे आते हैं तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो इस तरह जगदम्मा, दय का हमने मूल रूप लिया तय, अब तय का हमने विच्छेद कर लिया, वर्ण विन्यास कर लिया, तय प्लस है क्योंकि अगला वर्ण हमें सार्थक चाहिए। अम्मा, जगत अम्मा, संसार की जो माँ है वो जगदम्मा कहलाती है। इसी प्रकार तदित अभी हमने पढ़ा था उद्धार वाला, उसी तरह ये तदित है। इधर इस जो तय के बाद है आया है वो धय में बदल जाता है। यदि तय के बाद, तय या दय के बाद है आता है तो है का धय हो जाता है और तय का दय हो जाता है। इसी तरह ये नियम थे, कुछ शब्द थे मैंने आपको समझाए और ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं, ये भी करने हैं। और ये कुछ 10 शब्द मैंने आपको दिए हैं, 10 वर्ड हैं, 10 वर्ड दे रहा हूँ अभ्यास के लिए, जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं। देखो शब्द हैं उन्नयन, उद्घोष, अहंकार, उद्याम, ये मैं है, उद्याम शब्द है,
उन्मत्त, उद्दंड, ऋग्वेद, उन्मूलित, जगदाधार, जगदाधार, तद्रूप। ये 10 वर्ड हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। इनके आंसर नोटबुक के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। और ये जो अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि ये जो लॉकडाउन वाला जो समय चल रहा है, ये दुष्कर जो समय है, कठिन जो समय है, विपरीत जो समय आया है, इसमें हम हताश नहीं होकर के न्यू सेशन जो हमारा स्टार्ट हो चुका है उसकी तैयारी करें। हमारा आपका सबका जो स्कूल है जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जिसने अपना जो है स्कूल के लिए सिर्फ अपनी स्कूल के स्टूडेंटों के लिए जो सुविधाएं दी हैं ऐप के द्वारा, जुपिटर पब्लिक जो ऐप बना है अपना, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लिया होगा और ज़्यादा उसको सब्सक्राइब भी करें। और तभी जाकर न्यू वीडियोस जो डाउनलोड होंगे तो वो तभी आपको मिलेंगे जब आप उसको फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी जाकर वो आपको न्यू वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो उसको। और आंसर जो हैं मैं फिर कह रहा हूँ, इनको नोटबुक के में तो लिखना ही है और कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम फिर एक अभ्यास और व्यंजन संधि का पढ़ लेंगे। और यदि आपकी समझ में कम और नहीं आया है तो आपको फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखना है। ठीक है, नमस्कार।